इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब सिएना शॉ के द्वारा आर्ट द क्लाउन की गर्दन काट दी जाती है, लेकिन उसकी बेगुनाह मरी हुई बॉडी फिर भी जीवित रहती है। वह एक पुलिसकर्मी को मार डालता है जो इस घटना की जांच करने आया था, और फिर उस अस्पताल में पहुंचता है जहां विक्टोरिया हेयस नाम की एक सर्वाइवर, जो अब लिटिल पेल गर्ल से नियंत्रित है, अपने बच्चे को जन्म देती है। आर्ट और विक्टोरिया वहां के एक नर्स और एक गार्ड को मार देते हैं और फिर एक पुराने घर में भाग जाते हैं। विक्टोरिया, जो अपने मानसिक संतुलन को खो चुकी है, बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को एक शीशे से काटती है और बाथटब में एक किस्म की हाइबरनेशन में चली जाती है, जबकि आर्ट एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। 5 साल बाद सिएना को एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से रिहा किया जाता है और वह अपनी आंटी जेस के घर रहने जाती है। जेस अपने पति ग्रेग और अपनी बेटी गैबी के साथ रहती है, जो सिएना की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन उसे सिएना की पूर्व की घटनाओं की जानकारी नहीं है। सिएना खुद को सर्वाइवर गिल्ट से जूझती हुई पाती है और अपनी मृत दोस्त ब्रूक की हॉल्यूशन में उसे याद करती है। वह अपने छोटे भाई जोनाथन से जुड़ने की कोशिश करती है, जो अब कॉलेज में है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आर्ट और विक्टोरिया की नींद खुलती है, वे एक पुराने घर में पाए जाते हैं। आर्ट फिर से हत्या करने निकल पड़ता है। वह एक बार में एक सांता क्लॉज की वेशभूषा में मिलता है और वहां बर्तन से एक बारटेंडर और एक ग्राहक को मार देता है। फिर वह एक परिवार के घर में घुसकर उन्हें एक कुल्हाड़ी से मार डालता है। क्रिसमस से पहले आर्ट एक स्थानीय शॉपिंग मॉल में सांता बनकर जाता है और उपहारों में छिपे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके कई ग्राहकों की हत्या करता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। सिएना को मॉल में आर्ट का सामना करने का शक होता है, लेकिन वह अपने परिवार को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह अपने भाई जोनाथन से मिलने कॉलेज जाती है, जहां वह जोनाथन के रूममेट कोल और उसकी गर्लफ्रेंड मिया से मिलती है। मिया उन्हें एक पॉडकास्ट में अपने अनुभव साझा करने के लिए कहती है, लेकिन सिएना गुस्से में उस पर भड़क जाती है। वह जोनाथन को बताती है कि उसे लगता है आर्ट अभी भी जिंदा है। फिर आर्ट कॉलेज में प्रवेश करता है और कोल और मिया को चेनसो से मार डालता है। सिएना को मॉल की हत्याओं के बारे में समाचार में सुनकर चिंता होती है और वह जोनाथन से घर लौटने का कहती है, लेकिन जब वह नीचे सोई होती है तब आर्ट और विक्टोरिया उसके घर में घुस आते हैं। सिएना जब होश में आती है तो उसे अपने पिता ग्रेग का सिर एक क्रिसमस ट्री पर लटका हुआ मिलता है और उसकी आंटी जेस को बंधक बनाया गया है। विक्टोरिया उसके सामने एक स्किनलेस सिर को चूहों द्वारा खाए जाते हुए दिखाती है और बताती है कि वह गैबी का है। आर्ट गैबी को बंधक बनाकर आता है और विक्टोरिया उसे आत्मसात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिएना अपने पिता के तलवार से विक्टोरिया को मारकर उसे ढेर कर देती है। फिर आर्ट सिएना पर चेनसो से हमला करता है, लेकिन सिएना उसे मात देकर अपनी ताकत दिखाती है। विक्टोरिया का खून फर्श में आग लगाता है और एक दरवाजा नरक की ओर खुलता है। गैबी उस दरवाजे में गिर जाती है और सिएना उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन गैबी तलवार के साथ गहराई में गिर जाती है, जबकि आर्ट वहां से भाग जाता है। सिएना फिर से गैबी को खोजने की कसम खाती है।